तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एमनेजेंट शैडो के एपिसोड 3 फैंसर ऑर्डिनरी के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में जो सिड था वो रॉयल कैपिटल में जा रहा था और हमें पता चलता है कि लास्ट एपिसोड में जो अल्फा और बाकी सब थे इसलिए वहाँ से गए थे क्योंकि जो कल्ट ऑफ टैबलोस था एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक ग्लोबल स्केल पे काम करता है। तो उनसे लड़ने के लिए उन्हें बहुत सी जगह पे जाने की स्कैटर होना पड़ेगा, लेकिन जो सिड के अकॉर्डिंग वो सब अब बड़े हो गए थे और उन्हें पता चल गया था कि कल्ट एग्जिस्ट नहीं करता और वो जो उसकी फैंटेसी थी उसमें इंडल्ज नहीं करना चाहते और इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। बट स्टिल वो उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि जो सेम चीज़ थी उसकी ओल्ड वर्ल्ड में भी हुई थी, जहाँ पे जो भी कोई बड़ा होता है वो अपने उसके ड्रीम था सुपर हीरो बनने का या फिर सुपर हीरो के बारे में भूल जाता है। बट अगर वो अकेला भी बच जाएगा वो स्टिल उनसे फाइट करेगा। और हम देखते एक फ्लैशबैक उसके पिछले वर्ल्ड का, जहाँ पे सिड अपने आप को इंजर्ड कर रहा था मैजिक को एक्वायर करने के लिए, बट इससे उल्टा वो इसे डिजी हो जाता है और एक ट्रक के आगे आके वो मर जाता है। लेकिन ये चीज़ क्लियरली दिखाती है कि वो कुछ भी कर सकता है दी एमनेजेंट शैडो बनने के लिए। तो इसके बाद रॉयल कैपिटल पहुंच जाता है और वो सेम स्कूल में इनरोल होता है जहाँ पे उसकी बहन थी और वो था मिडगर एकेडमी फॉर डार्क नाइट्स, जहाँ पे किंगडम के बाहर के और किंगडम के अंदर के प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स आते हैं। बट जो सोसाइटी थी वहाँ पे अभी भी हायरार्की बेस्ड सोसाइटी थी, तो वो किस तरह वहाँ पे आ जाता है एक बैकग्राउंड करेक्टर होने के बावजूद भी और अपने दो दोस्त बनाता है, शेल और पो, जो खुद भी बैकग्राउंड करेक्टर थे। और उसके बाद उन्हें एक ट्रेन राइड करनी पड़ती है अकेडमी के लिए, क्योंकि जो कैंपस था वहाँ बस अपर क्लास और उसकी बैंक तरह एक ऑनर स्टूडेंट आ सकते हैं जिसमें उनका कोई भी चांस नहीं था। तो जो सिड था वो आराम से ब्लेंड कर रहा था एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह। और हमें पता चलता है एक बैट के बारे में जो उन तीन के बीच में हुई थी कि सबसे ज़्यादा कम स्कोर करता है मार्क्स टेस्ट में उसे एक पेनल्टी मिलेगी। तो सिड था वो सबसे ज़्यादा कम स्कोर किए थे मार्क्स, तो उसको पेनल्टी लेनी पड़ती है। और ये पेनल्टी थी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की को अपना लव कन्फेस करने की। तो ये बात ऑब्वियस थी वो उसे रिजेक्ट कर लेगी, लेकिन वो इसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता है। और हम देते लड़की को जो कि प्रिंसेस एलेक्सिया, जिसने पहले ही बहुत से लोग रिजेक्ट कर लिया था, लेकिन सिड इसके लिए प्रिपेयर था। और उसके बाद वो उसे प्रपोज कर लेता और पूरी एक्टिंग कर रहा था नर्वस होने की और बस वो वेट कर रहा था उस रिजेक्शन की। लेकिन उसके सरप्राइज़ के लिए और उसके दोस्त के शौक के लिए वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ली थी। और जो न्यूज़ थी नेक्स्ट दिन पूरे अकेडमी में फैल जाती है और सब लोग इससे बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि जो चीज़ थी काफ़ी वियर्ड थी। एज जो सिड और एलेक्सिया के वर्ल्ड थे वो काफ़ी डिफरेंट थे और वो उसकी लीग में नहीं थी। इवन जो एलेक्सिया थी उसको ज्वाइन करती है ब्रेकफास्ट के लिए, और जो सिड था वो एक्ट करा था रूडली और डिसरिस्पेक्टफुली ताकि जो एलेक्सिया थी उसे डंप कर ले। लेकिन उसके ब्रेकिंग के बजाय उसकी जो क्लास थी उसे ज्वाइन करती है और उसे ट्रांसफ़र करती है सबसे कमज़ोर सेक्शन से अपने सेक्शन 1 के लिए। तो उसका प्लान था ब्रेकअप करने का, वहाँ पे फेल हो जाता है। तो इसकी वजह सिड था वो ज्वाइन कर सेक्शन 1 को, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे मिस्टर जिनॉन, जो कि रॉयल फैमिली के भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर थे। और इन्हें बताता है कि वहाँ पे वो सीख रहे थे रॉयल बुशन स्टाइल को, जो कि नया स्टाइल था और वो अलग था ट्रेडिशनल स्टाइल से। और जो स्टाइल फेमस किया था एलेक्सिया की बहन प्रिंसेस आइरिस ने, जिसके बाद ही वो ट्रेडिशनल स्टाइल को राइवल कर पाए थे। तो उसको स्टार्ट करते हुए स्पारिंग को, और ऑब्वियसली जो सिड था अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं कर रहा था, बट स्टिल जो एलेक्सिया के अटैक थे बहुत ज़्यादा स्लो थे और इसे रीच नहीं कर रहे थे। पहले से लगता कि अपनी पावर को कम कर रही थी, बट ये केस नहीं था। वो बस अपने स्ट्रोक्स और कॉर्नर स्ट्रोक को प्रैक्टिस कर रही थी और जो सेंसेस थी वो हाइपर अवेयर थी और जो अपने बेसिस थे वो उन्हें स्ट्रॉन्ग कर रही थी। बस जो स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा बेसिक और प्लेन था और बहुत ज़्यादा इन्फीरियर था अपनी बहन के स्टाइल के, जो सबसे पॉपुलर डार्क नाइट थी किंगडम की। लेकिन उसकी बाल्डनेस थी इस बात को बहुत ज़्यादा क्लियर करती है कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला था और जो उसके स्किल्स थे वो उसने बेसिक से बिल्ड किए थे स्टेप बाय स्टेप। तो इसके जो स्पारिंग थी वहाँ पे एंड हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो एलेक्सिया थी
वो बहुत ज़्यादा हेट करती है उसके स्टाइल से। आज जो स्टाइल था उसे अपनी याद दिलाता है और वहाँ पे हम देखते हैं जेनॉन को जो कि वेट कर रहा था अलेक्सा के आंसर का, और अलेक्सा से कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया था कि उस की गर्लफ्रेंड बनेगी। तो इससे ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि जो जेनॉस था वो एक कैंडिडेट था उसके बेथ रोल का, मतलब कि वो एक कैंडिडेट था उसके हस्बैंड का। बट जो अलेक्सा थी वो शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो चूज़ करती है एक लो क्लास एरिस्टोक्रेट को ताकि वो ईजिली उसे कंट्रोल कर सके। बट जो सिड था वो इतने टेंशन को अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इस अलेक्सा कहती है कि उसे पता लग गया था कि जो उसने उसे कन्फेशन किया था वो बस बैठ के लिए किया था। और ये बात पता चलती है स्टूडेंट्स को कि उसने एक बैठ के लिए एक लड़की को कन्फेस किया था तो पीसफुली अकेडमी में नहीं जी पाएगा, और इसलिए उसे कहती है इस एक्टिंग को कैरी करने को जब तक जेनॉन उस पर गिव अप ना कर ले। बट जो सिड था उसे चीज़ सही नहीं लग रही थी, आज जो जेना उसके लीक के आसपास भी नहीं था। इसे अलेक्सा कहती है बस टाइम बाय करने के लिए, और जो रास्ता वो उसे संभाल लेगी। लेकिन जो सिड था वो अभी भी श्योर नहीं था, और तभी जो अलेक्सा थी उसे मनी देती है और वो इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लेता है। आज उसकी अलाउंस अपने पेरेंट्स से वो काफ़ी नहीं थी द एमनेथिन शैडो के ऑपरेशन को फंड करने के लिए, और वो अब रेडी था उसे कोई भी ऑर्डर मारने के लिए। और जो अलेक्सा थी उसे ट्रीट कर रही थी एज अ डॉग, तो उसका तो कंटिन्यू करते हैं अपने रिलेशनशिप को। और एक बात उसके लिए अच्छी थी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे उससे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे दे रहे थे कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, तो जो अपने एक्टर बैकग्राउंड कैरेक्टर का उसे कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन जो जेनॉन था चीज़ों में सीरियसली नहीं ले रहा था, और जो अलेक्सा थी उसे बस इंसल्ट कर रही थी। तो सिड उसे पूछता है कि उसकी शादी करने में क्या दिक्कत थी, तो उसे बताती है कि वो बिल्कुल हेट करते जेनॉन को, कि जो सरफेस से वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था और वो कहीं भी जज नहीं करते लोगों को जो उनकी सरफेस पे था उस चीज़ से, और वो लोगों को उनके फ्लॉस पे जज करती हैं। और इसीलिए उसे सिड की चिंता नहीं थी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉस थे, लेकिन जेनॉन में कोई भी फ्लॉ नहीं था। लेकिन किसी भी ह्यूमन में कोई फ्लॉ ना हो ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा ह्यूमन एग्जिस्ट करता है या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो पागल है। तो ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और जो रिलेशनशिप था वो बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं करता है, और वो स्टिल अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हैं। और अलेक्सा के लिए जो सिड की फेंसिंग थी अभी मिस्ट्री थी, जो बेसिक्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं था, और उसकी फेंसिंग को बहुत ज़्यादा हेट करती है। तो उस पर सिड पूछता है उसका रीज़न कि इतनी उदास क्यों थी, तो उसे बताती है कि हमेशा से अपनी माँ तरह बढ़ना चाहती थी लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कर पाई थी, तो इसलिए डिसाइड किया था अपने आप ही स्ट्रांग होने का। लेकिन फिर भी जो वहाँ के लोग थे उसे बुलाते फैंसर ऑर्डिनरी, मतलब कि नॉर्मल रैंक की फैंसर, और इसीलिए सिड का स्टाइल था वो इस तरह ऑर्डिनरी था और उसको अपनी याद दिलाता है, और इसीलिए वो उसे हेट करती है। लेकिन इस पर सिड कहता है कि जो फैंसिंग स्टाइल था वो उसे लाइक करता है। तो इस पर वह कहती है कि सेम लाइन थी उसकी बहन ने कही थी जब एक टूर्नामेंट में वो हार गई थी। बट अलेक्सा के अकॉर्डिंग उसकी बहन कहीं भी नहीं समझ पाई थी वो कितना पैथेटिक फील करती है, और उसके बाद से वो अपने स्वॉट स्टाइल को हेट करती है। लेकिन इस पे सिड कहता है कि वो ग्रेट पर्सन नहीं है, और चाहे कहीं पे भी ज़्यादा लोग मर रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ चीज़ों से बॉदर करती है जो लोग के लिए वर्थलेस हो सकती है बट उसके लिए बहुत प्रीशियस थिंग हो सकती है, और इसीलिए वो उसकी जो फेंसिंग स्टाइल है उसे लाइक करता है। लेकिन अलेक्सा इस पर अपनी स्वॉट थी उस पर पॉइंट कर लेती है। आगे समझ नहीं आ रहा था वो कहना क्या चाहता है, तो उस पर सिड उसे बताता है कि वो बहुत पिस आउट हो जाता है जब लोग उसकी बेइज्जती करते हैं जिसे वो पसंद करता है, और जो इस केस में उसकी फेंसिंग स्टाइल थी। तो उस पर जो अलेक्सा थी वहाँ पे स्टेशन पे आ जाती हैं और उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती हैं, और ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि उनका रिश्ता था वहीं पे एंड हो चुका है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जब वो पहुँचता है अकेडमी में उसे नाइट आउट डिटेन कर लेता है। जो अलेक्सा थी वो मिसिंग थी और एक पोटेंशियल किडनैपिंग थी उन लोगों के लिए, और जो लास्ट पर्सन से मिला था वो था सिड, और इसीलिए वो एक सस्पेक्ट था। तो सिड वहाँ पे सरेंडर कर लेता है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस चुका था, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, एज हम देखते कि अल्फा और बाकी सब थे वो कल्ट ऑफ डार्लोस से लड़ने के लिए गए थे, बट सिड को लग रहा था वो उससे और उसकी फ्रेंड से दूर होके वहाँ से चले गए थे, जो एक केस नहीं था, और से अभी भी लग रहा था कि कल्ट ऑफ डार्लोस एग्जिस्ट नहीं करता। और साथ में हम देखते हैं इस एपिसोड में
प्रिंसेस एलेक्शिया को, और जो इस सेम सीन तक कन्फेशन करने वाला ये याद दिलाता रॉकस्टार मूवी की। और साथ में हम इसमें देखते हैं जो उसे मनी देती है वो एक्ट करता डॉग की तरह। तो हम इस जो वीक में हम 2 डॉग को देख चुके हैं, एक था दैनजी और एक हो चुका है सिड, और लास्ट में वो किडनैप भी हो जाती है, जो कि देखते किसने की थी। तो आज तो इतना ही है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट में। तो साइनर बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।